सानिया कहना 14 कमसिन फूल मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा आहों सिसकियों और अश्कबार आंखों के साथ अदा अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते वक्त वालिदैन की बका और सिसकियों ने हर शख्स को रुला दिया। रिक्कत आमेज मनासिर, नन्हे नन्हे ताबूत कंधों पर उठे तो चीखों पुकार मच गई। हर दिल गमज़दा। कहना का यह सानिया सिर्फ हादसा नहीं, दर्जनों खानदानों के ख्वाबों के बिखर जाने की दर्दनाक दास्तान बन गया। वो मासूम बच्चे जो कल तक तालीम हासिल कर रहे थे, आज सफेद कफन में अपने रब के हुजूर पेश हो गए। जाँ भाग 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदान के 2-2 बच्चे भी शामिल। जाँ भाग बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं। जख्मी तमाम बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज। 6 मरले पर बड़े मकान की छत टीआर गार्डर पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वही छत गिरी। साथ वाली छत पर काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जाँ भाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। 4 बच्चे अकेडमी गए थे, एक जख्मी हालत में हॉस्पिटल पड़ा और 3 बच्चे मेरे दुनिया से चले गए। मेरी 2 बेटियां और एक मेरा बेटा। मेरे दिल के टुकड़े मेरे पास से चले गए। मेरा कुछ नहीं रह गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा घर खाली हो गया। अपने 3 जिगर गोशे खोने वाली माँ की चीखों पुकार ने कलेजे चीर दिए। गमज़दा माँ तो जैसे ही उसकी दुनिया उछल गई हो, रो रो कर गला बैठ गया, आंसू खुश्क हो गए। कहा कि ऐसे डॉक्टर अस्पतालों का क्या फायदा जब मेरे बच्चे ही ना बच सके। एक बच्चे की उम्र 5 और दूसरे की 8 और तीसरे बच्चे की उम्र 10 साल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाने का फैसला। मरियम नवाज की सूबा भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जामे जायजा लेने की हिदायत। कहा कि 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफी सानिया है। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की अनोखी मंतक। कहा कि ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध में भी होते हैं। बहुत से ऐसे मकानात भी हैं जो गैर कानूनी तामीर हैं। सर्वे होते हैं, इंतजामिया भी जाती है लेकिन कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ हिदायत दी हैं, वर्किंग प्लान बन रहा है, शेयर किया जाएगा। लाहौर में चलने वाले निजी ट्यूशन सेंटर्स का सर्वे करवाने का फैसला। शहर में प्राइवेट तालीमी इदारों की अकेडमीज के साथ घरों में चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स का भी सर्वे किया जाएगा। CEO एजुकेशन लाहौर के मुताबिक सर्वे को 3 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। सर्वे के दौरान इमारत की हालत, वहां पर मौजूद बच्चों की तादाद और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। घरों में कायम ट्यूशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन का निज़ाम लाया जाएगा। निजी ट्यूशन सेंटर्स महकमा तालीम के दायराकार में लाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। सेनेटर्स की रजिस्ट्रेशन का काम का मैकेनिज्म भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमा में मालिक मकान और मिस्त्री नामजद 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर खोला गया और छत पर मुरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आन गिरी। सदर वज़ीर आज़म का कहना, हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर सरदारी ने कहा कि मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सानेहात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि लाहौर में अफसोसनाक सहाने से शदीद सदमा हुआ। अवाम में बदगुमानियां फैलाने वाले वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं डॉक्टरों की भर्तियों में शिकायत सामने आई हैं लेकिन वज़ीर सेहत ने बताया कि सब शफाफ तरीके से हुआ। PTI हुकूमत ने अच्छा बजट पेश किया। सोहेल आफरीदी के साथ पार्टी के अरकान हैं, इख्तलाफात राय ज़रूर है लेकिन वज़ीर आला के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना। अलीमीन गंडापुर ने बानी की हिदायत पर अमल करते हुए खुद इस्तीफा दिया था और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर में असम्बली के 12 मुहाजिरीन हल्कों में इंतखाबात का बाइकआउट। पार्टी की आदत के मुताबिक फैसला वसी तर कौमी मफाद और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के लिए किया गया।
चौधरी लतीफ अकबर आज़ाद कश्मीर असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने अपील पर फैसला सुना दिया। चौधरी लतीफ अकबर LA 31 खावड़ा से इलेक्शन लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर कारकुनों का जश्न, भरपूर नारेबाजी। लतीफ अकबर की इंतखाबी दौड़ में वापसी से सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग के उम्मीदवार साकिब मजीद के साथ कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पार्टी की टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात। सरदार तनवीर इलियास और अली शान सोने पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। 2 दिन में आइंदा के सियासी लाहेअमल का ऐलान मुतवक्के। सरदार तनवीर इलियास ने हल्का बस्ती बाग, पाछोट और नीलम से पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड को दरख्वास्त दी थी। अमेरिका और ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात पेशरफ्त इत्मीनान बख्श करार। अमेरिकी हुकूमत के सीनियर एहलकार का दावा। अमेरिका के खसूसी एलजी स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म और साल्सो से मुलाकातें। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अंसारी ने कहा कि अमेरिकी वफद ईरानी हुकाम के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ईरान के मुंजमद किए गए $6 अरब की बहाली का ताल्लुक मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से है। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आपना हुर्मस हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक आपना हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आपना हुर्मस में अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा। आपना हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त उन्हीं इंतज़ामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 4 करोड़ बैरल से ज़ायद का तेल बरामद कर चुका। अगर अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली समझ से बालातर है। ईरान अमन मुज़ाकरात से इनकार करता है मगर तकनीकी बातचीत जारी है। नायब अमरीकी सर JD वैंस कहते हैं कि अपना हुर्मस से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी है। ये इस बात की अलामत है कि आलमी मईशत दोबारा फाल हो रही है। अगरचे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा लेकिन तेल की कीमतों में पहले ही वाज़ेह कमी देखने को आई। लबनान इसराइल अमन मुआहदे और अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त का बुनियादी नुक्ता लबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम है। खित्ते में मुआहदों के मौसर नवाज से तफनाई की तरसील और इलाकाई काम में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आरस्ता की GIT तश्कील। वजीर कानून आजम रिज़ तारड़ GIT के सरबराह होंगे। नाब के ग्रेड 21 के ऑफिसर GIT कमेटी के सरबराह मुकर्रर। FIA और SCCP के नुमाइंदे भी शामिल। GIT वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के कानूनी और इंतजामी अमूर का बारीक बीनी से जायजा लेकर 60 दिन में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। खातीन के विरासती हिस्से अलामती या इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालदा को विरासती जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद बिलाल ने फैसले में लिखा कि विरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि शरई और कानूनी हक है। खातीन को महरूम करने के लिए जाली हिबा, फ्रॉड और खानदानी दबाव हरगिज कबूल नहीं। विरासत खानदान के मर्द अफराद की मेहरबानी या सवाबदीद नहीं बल्कि हर वारिस का शरई और कानूनी हक है जो मौरिस के इंतकाल के बाद खुद ब खुद मुंतकिल हो जाता है। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली और ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालिदा और बहनों को जायदाद से महरूम कर दिया था। इस्लामाबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली की बंदिश पर शहरी तड़प उठे। पोस्ट सेक्टर में बिजली की लोड शेडिंग ने पावर मैनेजमेंट प्लान के दावों का पोल खोल दिया। सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग के वजीर तवानाई के दावे धरे के धरे रह गए। तर्जमान आयस्को के मुताबिक बिजली की मौजूदा तलब 2449 मेगावाट जबकि नेशनल ग्रिड से आयस्को को बिजली 2050 मेगावाट का कोटा मुयस्सर है। तलब के मुताबिक बिजली का कोटा मिलते ही लोड मैनेजमेंट खत्म कर दी जाएगी।